2024 36 लाख से ज्यादा साइबर केस दर्ज किए गए। इसमें अहमदाबाद 21 साल की एक लड़की जिसकी निजी फोटोज वीडियोस बनाकर उसे वायरल कर दिया गया। दिल्ली 19 साल की एक लड़की जिसकी प्रोफाइल फोटो लेकर एआई से गलत कंटेंट बनाया गया, उसे वायरल कर दिया। ये सब तो बच्चे थे, लेकिन एक 30 साल का इंजीनियर जिसके पास एक फेक वीडियो कॉल आता है और कहता है सर आपके अकाउंट में गलती से 100 रुपए चले गए, क्या आप उसे लौटा देंगे? उस इंजीनियर ने बिना कुछ सोचे समझे तो नमस्कार साथियों, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में इस वक्त हम खड़े हैं और आप देख सकते हैं रात के 9 बज रहे हैं और नाटक अभी भी चल ही रहे हैं और युवा उत्सव का कार्यक्रम बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के द्वारा कराया जा रहा है। 12 तारीख से ये स्टार्ट हुआ है और 16 तारीख तक चलेगा। चलिए इटारसी से कुछ जो टीचर्स और स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर आए हैं उन्हीं से हम चर्चा करते हैं। पहले तो हम मैडम से बात करेंगे। मैडम अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर प्रीति आनंद उदयपुरे, सहायक प्राध्यापक शासकीय नर्मदा महाविद्यालय नर्मदापुरम से हूँ और मैं नर्मदापुरम जिले की जिला सांस्कृतिक समन्वयक युवा उत्सव हूँ। तो मैडम ये जो जिला उत्सव कार्यक्रम कराया जा रहा है महाविद्यालय का, तो उसमें आप अपने बच्चों को लेके आए हैं, कॉलेज के जो छात्र छात्राएं हैं, तो इसमें क्या नाटक वगैरह किया जा रहा है और भी आप हमें और कितनी दिन तैयारी लगी, क्या रहा, थोड़ा बताने का कष्ट करें। इसमें युवा उत्सव के अंतर्गत लगभग 22 विधाएं आती हैं, जिनको पहले महाविद्यालय स्तर पर किया जाता है, फिर जिला स्तर पर अंतर महाविद्यालय स्तर है और जिले स्तर पर जो विजेता रहते हैं उनको विश्वविद्यालय स्तर अंतर जिला प्रतियोगिता के अंतर्गत पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाता है। इसके बाद अंतर विश्वविद्यालय स्तर प्रतियोगिता, जोनल स्तर और राज्य स्तर पर प्रतियोगिताएं होती हैं और विजेता जो है वो चुने जाते हैं। जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि छात्र छात्राओं के द्वारा एक बढ़िया सा संदेश भी दिया गया है साइबर सिक्योरिटी को लेके। कुछ बच्चे जो हैं जेल में भी बंद किए गए थे, तो क्या दिनों की मेहनत रही होगी आपकी और क्या क्या आप लोगों ने मेहनत करके सिखाया? ये हमारे जो बच्चे हैं महात्मा गांधी स्मृति स्नातकोत्तर महाविद्यालय इटारसी से हैं और एकांकी के लिए बच्चे हमारे साल भर प्रिपेयर करते हैं और इनकी मेहनत तो हम बता ही नहीं सकते आपको। लगभग पिछले 10-15 वर्षों से एकांकी में जिले में इन्हीं का ही प्रथम स्थान रहा है और पिछले साल भी लगभग इनका तीसरा स्थान आया था और इनकी मेहनत जो है बहुत अच्छी है। अब प्रतियोगिता में रिजल्ट कुछ भी है उससे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन बच्चे बहुत मेहनती है और इन्होंने विशेषकर संदेश जो वर्तमान में समस्या चल रही है उसके विषय में दिया है। जो साइबर सिक्योरिटी के लेके जो संदेश दिया है कि मतलब बचना चाहिए बहुत सारी चीजों से, अननेसेसरी फोन नहीं उठाना चाहिए, बहुत सारी चीजें इन्होंने बताई जैसे हमने भी देखा नाटक में। तो और क्या आप संदेश देना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से? मीडिया के माध्यम से ये संदेश देना चाहूंगी कि साइबर सिक्योरिटी जो कानून है और जो उसके सुरक्षा के उपाय है वो अपनाना चाहिए और मोबाइल का कम से कम यूज करें। बच्चे हैं, यंग है, युवा शक्ति है, उससे जो ज्ञान मिलता है उसका उपयोग करें, लालच में नहीं आए किसी भी। ये संदेश है बच्चों के लिए। हालांकि क्या होता है, गरीबी और अशिक्षा ही इस तरह के माध्यमों का एक साधन बनती है। तो यदि शिक्षा जो है बच्चों में अच्छी दी जाए और मोबाइल से ही अच्छे ऐप डाउनलोड करके कुछ ऐप ऐसे हैं जिनसे शिक्षा ली जाए तो वो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर होता है और सुरक्षा के नियमों को अपनाया जाए तो मेरे ख्याल से आज का युवा वर्ग भटकने से बच सकता है। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के द्वारा जो ये प्रतियोगिता कराई जा रही है, ऐसी प्रतियोगिताएं आगे भी होती रहनी चाहिए और क्या कहना चाहिए? नहीं सर, हमारे यहाँ युवा उत्सव के अंतर्गत तो लगभग 22 विधाएं है ही और भी सरकार अलग अलग योजनाओं के तहत ऐसी विधाएं हमारे यहाँ ऐसे आयोजन किए जाते हैं जिससे हमारा युवा वर्ग और मानसिक और शारीरिक रूप से विकसित होता है। एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा कि यहाँ की कुछ फैसिलिटीज वगैरह से आपको कोई परेशानी वगैरह तो नहीं हुई? नहीं, हमारा बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय
जो है हमारे DSW सर डॉक्टर पवन मिश्रा सर द्वारा और सभी विभाग के सदस्यों द्वारा बहुत अच्छी सुविधा प्रदान की गई है। अभी लगभग 9:15 का समय हो गया है, लेकिन हमारे बच्चे सभी उसी एनर्जी से, और मैं भी लगभग आज दूसरा दिन है और पूरी एनर्जी से हम काम कर रहे हैं और हमें बहुत आनंद आ रहा है युवा वर्ग के साथ। मुझे नहीं लगता है कि यहाँ कोई परेशानी है। लगभग 11 बजे ये प्रतियोगिता निपटेगी, उसके बाद भी सभी फ्रेश रहेंगे। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको भी ऐसा लग रहा हो कि मैं वापस उसी जगह पहुंच गई जब मैं कॉलेज में थी, और मतलब मैं भी उसी में। बिल्कुल सही बात है। हम भी ऐसा लगता है कि थोड़े समय के लिए यंग हो गए। इन्हीं प्रतियोगिताओं के माध्यम से हम अपने आप को भी प्रदर्शित करते हैं। जी सर, नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार, मैं MGM कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में। मैंने BHU से पढ़ाई की है, वहीं पे मैं थिएटर करता था और यहाँ आके देखा कि हमारे बच्चों में बहुत सारा पोटेंशियल है जिसको मैं थिएटर में आगे ले जा सकता हूँ। तो यहाँ पे हमने बच्चों को तैयार किया और जब से बच्चे तैयार हुए हैं तब से, जैसे मैम ने बताया कि 10-15 साल से हमारे बच्चे जिला स्तर पर फर्स्ट आ रहे हैं और यहाँ विश्वविद्यालय में आकर के भी कोई ना कोई रैंकिंग ले रहे हैं। तो ये बच्चे ही बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और बच्चों का ही मेहनत रहता है। हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे हमारे कॉलेज में 3000 हैं, लेकिन उनमें से केवल 8 ही क्यों? क्योंकि ये इनका पैशन है और ये बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं इसके बारे में। तो चलिए, जो पुलिस इंस्पेक्टर बने थे उनसे भी चर्चा करते हैं। आज आपने पुलिस की वर्दी पहनी है, 2 स्टार लगाए, SI की पोस्ट हो गई कुल मिला के कहा जाए तो आपने परमिशन वगैरह ली क्या पुलिस से कि फिर भाई आप वर्दी पहन रहे हैं? तो नहीं सर, ये सिर्फ एक्टिंग है और इसमें हम एक ही संदेश देना चाहते हैं, जो हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा है उसकी तरफ हम मुड़े और उसे आगे बढ़ाएं। ऋषि मुनियों की तरफ जो वेद पुराण है, हम उसे वापस से ग्रंथों की तरफ फिर मुड़े और हमारे देश को और आगे बढ़े। तो ये बताइए, जो आपने साइबर सिक्योरिटी लेके संदेश दिया, आपने एक बगल में बना के भी रखी है, इसको निकाल के दिखाएंगे? देखिए थोड़ी सी, ये देखिए, ये हथकड़ी बना के रखी है उन्होंने, हालांकि ये नकली हथकड़ी है, फिर भी इनने कोशिश बहुत अच्छी करी है। तो ये आपने संदेश दिया, ये एक्ट कैसा लगा आपको और करने में? सर बहुत मेहनत लगी सर। अब मेहनत तो साल भर की है सर, पूरी मेहनत, और जो कुछ क्रेडिट है हमारी कोऑर्डिनेटर मैम का है और सर का है बस। तो अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम है ओम सिंह। कौन से ईयर के स्टूडेंट? MA 3rd सेम ज्योग्राफी। चलिए, जो जेल में बंद हुए थे उनसे भी चर्चा करते हैं। आइए दीदी, आप क्या शुभ नाम है आपका? इशिका पांडे। तो कैसा लगा आपको आज पहली बार जो आप जेल में बंद हुई? क्या क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? बस ठीक है। हाँ, किसी भी फेक कॉल्स या किसी भी स्कैमर पे बिलीव ना करें और अपनी सेफ्टी अपने हाथों में। आप भी बंद नहीं? नहीं सर, मैं छोटी बेटी थी। ओके ओके, आपने किया था, क्या नाम है? यस, मेरा नाम अमितपुरी गोस्वामी है और हम लोग हमारा एक्ट खुद ही तैयार करते हैं। हमने 1 महीने तो पूरा स्क्रिप्ट लिखी थी और सारे एक्ट को तैयार करने में 1 साल लग गया। बहुत मेहनत करी इस एक्ट के लिए और मुझे उम्मीद है ये एक्ट लोगों को संदेश देगा कि वर्तमान समय में चल रहे स्कैम और स्कैम से बचें और थोड़े जागरूक हो और मोबाइल से दूर रहें। अच्छा, ये बताइए, कॉलेज की तरफ से प्रिंसिपल से जो हैं आपके और बाकी जो टीचर्स वगैरह हैं उनकी तरफ से आपको क्या सहयोग? सहयोग बहुत मिला। हम जो पैसे लगाते हैं वो तो हमारे सारे वापस आ जाते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं। हमारी मैम बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं और कोऑर्डिनेटर मैम हमेशा हमारे से बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। कोऑर्डिनेटर मैम का मैं दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ इस बात से। तो ये एक्ट करने के बाद आपको क्या महसूस हो? इस तरह की प्रतियोगिता और होती रहना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपके एक्ट में अच्छा संदेश है तो बिल्कुल होनी चाहिए और हम हमेशा वर्तमान युग को लेकर चलते हैं। वर्तमान युग को ही संदेश देना चाहते हैं कि वर्तमान में चल रहे सारे जो भी बुरे काम है उनसे दूर रहें और बस यही संदेश है। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये कि जो आज आपने एक्ट किया है, जिस प्रकार से मैडम ने बताया कि हर बार की तरह आप विजेता होते हैं, इस बार भी आप विजेता होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हमने हमारा पूरा 100% दिया है। 1% किस्मत है, 99% मेहनत है, बाकी राम जान है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं गुड लक मीडिया न्यूज़ चैनल, मैंने आपको पहले भी बताया तो कि जो विजेता टीम होगी, अब जो भी होगी, वो तो जो जजेस हैं वही निर्णय लेंगे और उसके बाद में बताएंगे कि कौन जीता कौन हारा। परंतु ये तो एक नाटक है, हार जीत तो चलती रहती है, लेकिन बच्चों को बहुत अच्छी प्रेरणा मिल रही है और तब तक देखते रहिए गुड लक मीडिया। देखा आपने, पूरा परिवार परेशान है। नहीं है ये एक ही परिवार, ऐसे अनेकों परिवार 2024 36 लाख से ज्यादा साइबर केस दर्ज किए गए। इसमें अहमदाबाद 21 साल की एक लड़की
जिसकी निजी फोटोज वीडियोस बनाकर उसे वायरल कर दिया गया। दिल्ली 19 साल की एक लड़की जिसकी प्रोफाइल फोटो लेकर एआई से गलत कंटेंट बनाया गया, उसे वायरल कर दिया। ये सब तो बच्चे थे, लेकिन एक 30 साल का इंजीनियर इसके पास एक फेक वीडियो कॉल आता है और कहता है सर आपके अकाउंट में गलती से 100 रुपए चले गए, क्या आप उसे लौटा देंगे? उस इंजीनियर ने बिना कुछ सोचे समझे उसके अकाउंट में पैसे डाल दिए और कुछ ही देर बाद उसके अकाउंट से पूरे 50,000 रुपए निकाल लिया। और ऐसा जब होता है, आधुनिकता की दौड़ में तकनीकों का इस्तेमाल करना, हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा किसी भी ज्ञान का दुरुपयोग करना नहीं सिखाती। हमारी संस्कृति इस चीजों को समर्थन नहीं देती। हमारी संस्कृति भारतीय ज्ञान परंपरा की हमको बढ़ना होगा, इसे बढ़ावा देना होगा। हमारे ग्रंथ,